हाय एवरीवन, वेलकम टू प्रैक्टिस मॉक। कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स ऑलरेडी एफकेट वाली सीरीज में कवर कर लिए हैं, जैसे नाउन, एडजेक्टिव, टेंसेस, ओके, सेंटेंस के स्ट्रक्चर एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन पुराने वीडियोस में हमने डिस्कस किया था। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, ठीक है। प्रैक्टिस मॉक डिफेंस पे वो सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। आज का जो टॉपिक है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट सीखेंगे, ठीक है। इस पूरे टॉपिक को मैंने कॉन्सेप्ट्स में डिवाइड कर रखा है, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और जो कि रेलेवेंट भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है। अब कॉन्सेप्ट जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ब होती क्या है। तो आपको याद होगा कि टेंसेस वाले सेशन में हमने डिस्कस किया था वर्ब के बारे में कि वर्ब क्या होती है। तो वर्ब होती है एक ऐसा वर्ड जो कि किसी नाउन के स्टेट को बताता है या उसका किया हुआ एक्शन को वो इंडिकेट करता है, ठीक है। तो वह वर्ब होता है और हर सेंटेंस में एक वर्ब होता है। सब्जेक्ट वर्ब साथ में आती है कि सब्जेक्ट है तो वर्ब भी है, ठीक है। तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है? पहला कॉन्सेप्ट है कि सिंगुलर सब्जेक्ट्स रिक्वायर सिंगुलर वर्ब्स एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स रिक्वायर प्लूरल वर्ब, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें सिंगुलर वर्ब चाहिए होता है, और प्लूरल सब्जेक्ट्स प्लूरल वर्ब, ठीक है, रिक्वायर करते हैं। अब कैसे? सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं? अगर एक सब्जेक्ट है, जैसे किसी का नाम है, जैसे रेखा है वहाँ पे, उसी तरह से अगर किसी और का नेम होंगे, जैसे सुशांत हुआ या फिर राजीव हुआ, तो एक पर्सन का नेम है, तो उसके लिए हम जो भी वर्ब होगा उसका सिंगुलर फॉर्म यूज़ करेंगे, थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म। और फॉर्म कैसी होती है? उसमें एस लगा होता है। जैसे यहाँ पे स्पेंड है, स्पेंड का प्लूरल फॉर्म क्या होता है? स्पेंड होता है, और उसका सिंगुलर फॉर्म होता है स्पेंड्स, ठीक है। तो नाउन का ठीक उल्टा होता है। नाउन में जैसे हम एस ई एस लगाते हैं प्लूरल बनाने के लिए, वर्ब में हम ठीक उल्टा करते हैं, सिंगुलर बनाने के लिए हम एस ई एस को लगाते हैं, ठीक है। तो हम देखिए, रेखा स्पेंड्स हर फ्री टाइम रीडिंग बुक्स। अब रेखा क्या है? रेखा इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने सिंगुलर वर्ब भी लगाई, रेखा स्पेंड्स हर फ्री टाइम रीडिंग बुक्स। सेकंड में यहाँ पे आई है। अब हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि आई जो होता है हमारा, वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है, डिनोट करता है वो एक ही पर्सन को, बट हम उसे प्लूरल कंसिडर करते हैं। तो अगर हम उसे प्लूरल कंसिडर कर रहे हैं तो प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। तो हमने लाइक लिखा। लाइक क्या है? प्लूरल वर्ब है। देखिए इसमें एस नहीं लगा हुआ है, अगर एस लगाते, लाइक्स लगाते, तो ये सिंगुलर बन जाता, बट लाइक है तो प्लूरल है। तो ये प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल वर्ब, ठीक है। द पीपल आर एंजॉइंग द म्यूजिक। पीपल है, आर एंजॉइंग द म्यूजिक। अब पीपल क्या, एक से ज्यादा पर्सन को कहते हैं। सब्जेक्ट क्या हो गया? प्लूरल हो गया। तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमने आर लगाया। द पीपल आर एंजॉय द म्यूजिक। अगर हम इसमें कर दें दैट पर्सन, ठीक है, एक पर्सन है, एक ही पर्सन है, और यहां पे सेम रखे एंजॉइंग द म्यूजिक, तो क्या हो जाएगा? यहां पे आर क्या बन जाएगा? इज बन जाएगा। क्यों? क्योंकि दैट पर्सन मतलब एक पर्सन हो गया। अब एक पर्सन हो गया तो वर्ब कौन सी लगेगी? सिंगुलर लगेगी। आर का सिंगुलर इज होता है, तो दैट पर्सन इज एंजॉइंग द म्यूजिक। तो आपको यह ध्यान देना है कि सब्जेक्ट सेंटेंस में कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा और उसके अकॉर्डिंग ही आप वर्ब का यूज करेंगे। अब कभी कभी क्या होता है, जैसे रेखा सिंगुलर है, आई प्लूरल है, अब पीपल हो गया, बर्ड्स हो गए, किसी भी नाउन में एस ई एस लगा हुआ है, आई एस लगा हुआ है, तो प्लूरल हो जाता है। अब कभी कभी क्या होता है कि 2 से 3 नाउन्स भी साथ में होते हैं। अब जैसे लिखा रहता है यहाँ पे कि रेखा, भावना एंड राजीव स्पेंड, तो वहां पे स्पेंड होता है, स्पेंड्स नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अब 3 लोग हैं, अब 3 है, नहीं प्लूरल है। प्लूरल है तो हम सिंगुलर वर्ब का उनके साथ यूज करेंगे। तो ये रहा पहला कॉन्सेप्ट, जिसमें कि सिंगुलर सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। अब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नाउन होगा, नाउन सिंगुलर में एस ई एस नहीं लगा होता है, प्लूरल में एस ई एस लगा होता है। वर्ब में ठीक इसका उल्टा होता है, वर्ब अगर सिंगुलर है तो एस ई एस लगी रहेगी, अगर वर्ब सिंगुलर नहीं है तो वो अपने, अगर प्लूरल है तो अपने बेस फॉर्म में रहेगी बिना एस और ई एस के, ओके। मूविंग ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 2। अब कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कहता है? वो कहता है कि कंपाउंड सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाय एंड यूजुअली टेक अ प्लूरल वर्ब। अब वही चीज जो मैंने आपको अभी बताया लास्ट पॉइंट में कि अगर 2 सब्जेक्ट्स और एंड के साथ जुड़े, क्योंकि एंड क्या शो करता है? एडिशनैलिटी शो करता है, एडिशन शो करता है।
तो अगर कोई दो सब्जेक्ट्स है एंड के साथ जुड़े हुए हैं तो उन्हें हम प्लूरल करते हैं कंसिडर, और प्लूरल वर्ब का उसमें यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए, रजत एंड हिज फादर हैव गॉन टू द मार्केट। एक सब्जेक्ट कौन सा हो गया? रजत। अब एंड लगा है यहाँ पे, रजत को जोड़ा गया है किससे? एंड हिज फादर, मतलब रजत और उसके साथ उसके पिताजी, उसके फादर। तो ये सब्जेक्ट नंबर 2 हो गए। तो रजत एंड हिज फादर हैव गॉन टू द मार्केट। अब हैव है यहाँ पे, हैव क्या? हैज की प्लूरल फॉर्म है। तो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट क्या बन गए? प्लूरल सब्जेक्ट बन गए, क्योंकि 2 है, 1 और 2। तो यहाँ पे प्लूरल वर्ब का हमने यूज किया। ठीक है, इसी तरह से अमटीन नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स में जोड़ दूं एंड के साथ। अब रजत के साथ यहाँ पे राजीव जोड़ दूं, लाइक पंकज जोड़ दूं, यहाँ पे अभिषेक जोड़ दूं, और वो सबको मैं एंड के साथ कनेक्ट कर दूं, तो सारे प्लूरल वर्ब हो जाएंगे और प्लूरल सब्जेक्ट हो जाएंगे और प्लूरल वर्ब रिक्वायर करेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ रजत होता तो क्या होता है? रजत, हमने यहाँ से एंड हिज फादर को हटा दिया तो क्या बनता है? यहाँ पे हैज बन जाता। हैव क्या बनता है? हैज बनता। अब सिर्फ हिज फादर भी होते तो भी हैज रहता, क्योंकि रजत हट गया तो अब सब्जेक्ट क्या हो गया? सिंगुलर हो गया। फिर क्या है? करण एंड रेखा आर ऑन देयर वे टू कॉलेज। यहां भी सेम चीज, एंड के साथ सब्जेक्ट 1 जुड़ा है, यहाँ पे सब्जेक्ट 2 है। तो सिमिलरली हमने करण एंड रेखा ऑन देयर वे टू कॉलेज, तो यहाँ पे आर है, क्योंकि करण एंड रेखा अपने कॉलेज जा रहे हैं। ठीक है, अब मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक ही लिख दूं, करण। अब हमने रेखा को यहां से हटा दिया तो क्या हो जाएगा? करण इज ऑन देयर वे टू कॉलेज, है ना? यही होगा। ये सेंटेंस सही है या गलत है? ये सेंटेंस गलत है। क्यों? क्योंकि देयर जो यहां पे है प्रोनाउन, ये दोनों के लिए यूज हुआ है, करण एंड रेखा दोनों के लिए। अब जब रेखा यहां पे है ही नहीं तो देयर का कोई सेंस नहीं बनेगा। तो यहां पे देयर नहीं होगा, क्या होगा? हाँ, करण क्या है? क्योंकि करण इज अ बॉय तो वी विल यूज द प्रोनाउन हिज। करण इज ऑन हिज वे टू कॉलेज। और अगर सिर्फ रेखा होती, हमने करण को हटा दिया होता तो क्या होता? करण को अगर हटा दिया होता तो रेखा इज ऑन, अब यहां से हिज नहीं होता, यहां पे क्या होता है? हर। रेखा इज ऑन हर वे टू कॉलेज। तो हमें इस बात का भी ध्यान रखना है कि जब हम सब्जेक्ट्स देख रहे हैं कि सब्जेक्ट सिंगुलर से प्लूरल हो रहा है तो हमें उनके अकॉर्डिंग प्रेपोजिशन नहीं, प्रोनाउन भी चेंज करनी होती है। ठीक है, उसी तरह से अगर पॉजेसिव एडजेक्टिव है तो वो भी, उसका भी हमें ध्यान रखना होता है, वो भी हमें अकॉर्डिंगली ही चेंज करना होता है। अब थर्ड में आते हैं, रजत, करण एंड रेखा है पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल क्विज कॉम्पिटिशन। फिर ये बात है, एंड के साथ हमने इस बार सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 को भी ऐड कर दिया। अब 3 सब्जेक्ट्स हो गए हैं, 3 प्लूरल है, एक से ज्यादा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब यहाँ पे हैव यहाँ पे आ गई, है पार्टिसिपेटेड इन द नेशनल क्विज कॉम्पिटिशन। अब फिर अगर हमने करण रेखा को हटा दिया तो सिर्फ रजत होता है, तो यहाँ पे हैज हो जाता हो। तो आपको देखना, अगर एंड से 2 सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं तो वो हमेशा प्लूरल कंसिडर होंगे। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट 2 था। पहला कॉन्सेप्ट क्या था कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब सेकंड में आपको देखना है कि अगर एक सब्जेक्ट नहीं है, 2 सब्जेक्ट है, भले ही दोनों सिंगुलर हो। ठीक है, रजत एंड हिज फादर अपने में सिंगुलर है, पर चूंकि एंड के साथ जुड़े हैं तो वो दोनों साथ मिलके 2 बन गए। 2 बन गए तो प्लूरल, अब प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब भी होगा, तो यहां पे आ गया हैव। ठीक है, ओके, मूविंग ऑन टू कॉन्सेप्ट नंबर 3, जो कि कहता क्या है? कहता ये है कि सब्जेक्ट्स ज्वाइंड बाय और नॉट टेक अ वर्ब दैट अग्रीज विद द क्लोजर सब्जेक्ट। अब और से या नॉर से अगर सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं 2 सब्जेक्ट, तो जो वर्ब के पास जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग लगेगा और वर्ब होगी। ठीक है, अब जैसे मैं दिखाता हूं, नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर इज अलाउड टू विजिट द क्लासरूम आफ्टर स्कूल आवर्स। अब यहाँ पे हमने नॉट के साथ 2 को जोड़ा, एक द स्टूडेंट्स जो कि एक प्लूरल सब्जेक्ट है क्योंकि एस लगा हुआ है, दूसरा टीचर क्योंकि वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, एस नहीं लगा हुआ है। अब एक जगह प्लूरल है, एक जगह सिंगुलर है और वर्ब एक ही है, तो किसके अकॉर्डिंग आएगी? उसके अकॉर्डिंग आएगी जो कि वर्ब के सबसे पास है। सबसे पास कौन सा है? टीचर है। टीचर क्या है? सिंगुलर है। अब सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब भी लगेगी। तो नीदर द स्टूडेंट्स नॉट द टीचर इज अलाउड टू, इज क्योंकि टीचर सिंगुलर था और वर्ब के वो सबसे करीब था, तो हमने उसके अकॉर्डिंग वर्ब को सिंगुलर बनाया। ठीक है, तो ना ही स्टूडेंट्स और ना ही टीचर को अलाउड है क्लासरूम विजिट करना आफ्टर स्कूल आवर्स, यानी जब स्कूल बंद हो गया उसके बाद टीचर या स्टूडेंट्स दोनों में से कोई भी क्लासरूम में अलाउड नहीं है। नीदर ही नॉट हिज ब्रदर्स हैव कम। अब यहाँ पे क्या है? नॉट के साथ एक ही है। अब ही क्या है?
प्रोनाउन है, बट कैसा प्रोनाउन है? सिंगुलर प्रोनाउन है। तो ये है सिंगुलर प्रोनाउन, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि नाउन एंड प्रोनाउन कोई भी सब्जेक्ट बन सकते हैं। अब हिज ब्रदर्स है, मतलब उस पर्सन के भाई। अब ब्रदर्स है मतलब एक से ज्यादा भाई है, एक से ज्यादा भाई हैं, तो ये क्या हो गया? प्लूरल सब्जेक्ट हो गए। अब नॉर से जुड़ा हुआ है, अब क्या होगा? किनके? अब एक तो सिंगुलर है ही है, दूसरा प्लूरल है हिज ब्रदर्स है, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज होगी? जो वर्ब के सबसे पास है। सबसे पास कौन सा है? हिज ब्रदर्स है। ब्रदर्स क्या है? सिंगल प्लूरल है। प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, तो यहां पे हमने हैव को लिया, यानी कि प्लूरल वर्ब हमने यूज किया। तो जैसे अगर नीदर नॉर से जुड़ा है दो सब्जेक्ट, तो ध्यान दीजिए कि जो वर्ब के सबसे पास है, यानी कि जो नॉर के इस साइड है, राइट साइड है, जो सबसे पास होगा वर्ब के, वो नॉट के राइट साइड ही होगा। तो नॉट के राइट साइड या नॉट के बाद जो सब्जेक्ट आ रहा है वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर लगेगी, वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल लगेगी। ठीक है, इसको आपको ध्यान, नॉट के पहले आने वाले को आपको ध्यान नहीं देना है नीदर नॉट के केस में। उसी तरह से ईदर और भी है, सेम चीज है। नीदर नॉट मतलब ना ये ना वो, ईदर और मतलब दोनों में से कोई भी कर सकता है। जैसे ईदर शीना और हर सिस्टर्स हैव टू कम टू द इवेंट। अब या तो शीना आए इवेंट पे या उसकी बहनें आए इवेंट पे, तो ईदर शीना और हर सिस्टर, और के बाद, या जैसे नॉट के बाद वाला था वैसे ही और के बाद में क्या है? सिस्टर्स है। सिस्टर्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है, क्योंकि एक से ज्यादा सिस्टर्स है, तो हमने हैव लगाया। अब अगर हमने इनका पोजीशन चेंज कर दिया होता, यहां पे आ गई होती ईदर हर सिस्टर्स और शीना। शीना चूंकि कैपिटल होगा, क्योंकि शीना इज अ प्रॉपर नाउन, तो हम उसका पहला लेटर कैपिटल लिखेंगे। तो शीना, तो फिर क्या होता है? हैव नहीं होता, हैज होता है, क्योंकि तब वर्ब के सबसे करीब कौन होती? शीना होती। अब शीना क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या होता है? सिंगुलर होता। तो उस केस में क्या होता है? ईदर हर सिस्टर्स और शीना हैज टू कम टू द इवेंट। ठीक है, तो नीदर नॉर में, ईदर और में आपको यह ध्यान देना है कि और के बाद जो सब्जेक्ट है, अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करना है आपको, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करना है। सिमिलरली नीदर नॉट के केस में, नॉट के बाद जो सब्जेक्ट है, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का यूज करिए, सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का यूज करिए। ठीक है, तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 3। नाउ वी हैव कम टू कॉन्सेप्ट नंबर 4, जो कि कहता है कलेक्टिव नाउन्स कैन टेक either a singular or a plural verb depending on whether the emphasis is on the group as a whole or on its individual members। अब कलेक्टिव नाउन, का जैसे टीम हुआ, क्राउड हुआ, मॉब हुआ, ठीक है, ज्यूरी हुई, तो वो दोनों तरह के वर्ब ले सकते हैं। वो सिंगुलर भी ले सकते हैं, प्लूरल भी ले सकते हैं। डिपेंड क्या करेगा कि वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, क्या वो एज अ ग्रुप फंक्शन कर रहे हैं, मतलब कलेक्टिवली फंक्शन कर रहे हैं, या उसके मेंबर्स अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यहां देखिए, द टीम इज सेलिब्रेटिंग, टीम सेलिब्रेट कर रही है, तो मतलब टीम के जो मेंबर्स है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, सब कोई साथ में कर रहे हैं, एक एक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे इज लगाया, क्योंकि कलेक्टिव आ रहा है, क्योंकि सब कोई साथ में कर रहे हैं। बट यहाँ देखिए, द टीम आर आर्गुइंग, अब टीम अपने में बहस कर रही है, एक पर्सन उससे बहस कर रहा है, दूसरा पर्सन उससे किसी और से बहस कर रहा है, मतलब कलेक्टिव एक्शन नहीं हो रहा है, तो द टीम आर आर्गुइंग। ठीक है, तो यहाँ पे आपको यह ध्यान देना है कि अगर कलेक्टिव नाउन है तो उसका एम्फेसिस आपको चेक करना है कि इंडिविजुअल एक्शन है या फिर कलेक्टिव एक्शन है। अगर कलेक्टिव एक्शन है तो टीम एक एज अ कलेक्टिव नाउन के जैसा फंक्शन करेगी, टीम ही नहीं, कोई भी कलेक्टिव नाउन एज अ ग्रुप की तरह फंक्शन करेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। अगर टीम के मेंबर्स अलग अलग कर रहे हैं तो आपको वहां पे प्लूरल वर्ब यूज करनी होगी। अब पता कैसे चलेगा? तो यहां पे चूंकि सेंटेंस छोटा था और मुझे आपको समझाना था बस, तो मैंने लिखा। अब जब हम प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस की, तो वहां पे सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट से ही आपको पढ़ के पता चल जाएगा कि टीम कैसा, जो कलेक्टिव नाउन है वो इंडिविजुअली बिहेव कर रहा है या एज अ ग्रुप बिहेव कर रहा है। ठीक है, पर अभी के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 कहता है कि कलेक्टिव नाउन्स दोनों तरह के वर्ब ले सकते हैं। डिपेंड क्या करेगा कि वो बिहेव कैसे कर रहे हैं, वो फंक्शन कैसे कर रहे हैं, क्या वो एज अ ग्रुप सब कोई साथ में फंक्शन कर रहे हैं या फिर वो उनके मेंबर्स अलग अलग अपना फंक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा कॉन्सेप्ट नंबर 4। अब कॉन्सेप्ट नंबर 5 क्या है कि इनडेफिनेट प्रोनाउंस, जैसे एवरीवन, समबडी, ईच, उसी तरह से नो वन होता है, समवन होता है, एवरीवन होता है। ठीक है, उसी तरह से एवरीथिंग, तो जितने भी इनडेफिनेट प्रोनाउंस हैं। अब इनडेफिनेट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? जो जिसका हमको पता नहीं होता है किसके बारे में, बट कोई है, बट वी कांट आइडेंटिफाई इट, क्योंकि हमें पता नहीं है, बट हमें पता है कि कुछ है या कोई है,
तो उन तरह से के प्रोनाउंस के साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एवरीबॉडी वांट्स अ पीस ऑफ केक, सबको केक का एक टुकड़ा चाहिए। अब एवरीबॉडी है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो उसके साथ हमने क्या लगाया, वांट्स, क्योंकि ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर वर्ब है। अगर somebody होता, anybody होता, तो भी हम सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। नीचे somebody है, somebody has knocked on the door, मतलब किसी ने नॉक किया है, हमें नहीं पता कि किसने किया, बट किसी ने किया क्योंकि हमने नॉक सुनी है। तो somebody has, क्योंकि somebody भी क्या है, एक indefinite प्रोनाउन है और सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब लेगा। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इनडेफिनिट प्रोनाउन जैसे एवरीवन हुआ, somebody हुआ, ईच हुआ। अब ईच के साथ भी होता है, ईच ऑफ द बॉयज इज एलिजिबल फॉर प्रमोशन। ईच है ऑफ द बॉयज, कंस्ट्रक्शन तो पता है आपको, ईच प्लस क्या होता है, ईच प्लस ईच ऑफ द होता है, हाँ तो लिखी है ईच ऑफ द, फिर प्लस होता है, प्लूरल नाउन होती है और उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब लगती है, क्योंकि ईच मतलब एक का सेंस देता है, इसीलिए हमने सिंगुलर वर्ब का यूज किया। तो अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ईच के साथ वाला कंस्ट्रक्शन है, तो भी आप वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। अगर ईच ऑफ द की जगह एवरी लिखा होता तो एवरी बॉय, तो भी हम एवरी बॉय के साथ इज ही यूज करते, क्योंकि या तो ईच ऑफ द बॉयज होता या ईच बॉय होता, क्या हो, हाँ, या तो ईच बॉय होता, ठीक है, क्योंकि एवरी ऑफ द बॉय तो करेक्ट कंस्ट्रक्शन है नहीं, एवरी ऑफ द बॉय गलत होता है, ठीक है। ईच ऑफ द बॉयज होगा, एवरी बॉय होगा, क्या ईच बॉय होगा, ठीक है। तो उसके साथ उस केस में भी हम सिंगुलर वर्ब का ही यूज करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 6 पे। ओके, ये तो रिपीट हो गया लगता है, हाँ, ओके, अच्छा, कॉन्सेप्ट नंबर 6 वही हो गया है, एक बार रिपीट हो गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सेप्ट 7, ये एक्चुअली इसको हटा देते हैं 6 को, और ये 6 है, हाँ। अब क्या है, व्हेन यूजिंग देयर इज और देयर आर, द वर्ब एग्रीज विद द सब्जेक्ट दैट फॉलोज इज और आर। अब आपने देखा होगा, देयर इज अ बॉय, देयर आर 2 बर्ड्स, देयर इज अ पीस ऑफ केक, देयर इज वाटर इन द ग्लास। तो हमेशा देयर इज, देयर आर, और उसके बाद क्या होता है, नाउन होती है, प्लस नाउन, प्लस नाउन, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करेगा, वर्ब किस पे डिपेंड करेगी, ये जो इज है या आर है, किस पे डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा कि नाउन क्या है, सिंगुलर है या प्लूरल है। अब जैसे यहां पे देखिए, देयर इज अ कैट, ठीक है, देयर इज अ कैट, कैट कितनी है, एक, और कैट यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहां पे इज लगा। अब देयर, और यहां पे आता है 2 कैट्स, तो क्या लगता है, तब आर लगता है, क्योंकि इसके बाद वाले सब्जेक्ट क्या है, 2 कैट्स है, जो कि क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है। जैसे यहाँ पर देखिए, देयर आर फ्लावर्स इन द वेस्ट, तो देयर आर लगाया, आर क्यों लगाया हमने, यहाँ पे इज क्यों लगाया था, इज लगाया था इसलिए क्योंकि यहाँ पे कैट सिंगुलर थी, आर इसलिए क्योंकि जो फ्लावर्स है ये प्लूरल सब्जेक्ट है, अब प्लूरल है तो आर लगेगा। तो ये भी आपको देयर इज और देयर आर, क्योंकि ये मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है, काफ़ी जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इस कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं देते हैं, वो उनको ये पता होता है कि हाँ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब लगानी है, प्लूरल है तो प्लूरल लगानी है, एंड के साथ हो गया तो प्लूरल हो गया। बट देयर इज देयर आर में वो बहुत बार चक्कर खा जाते हैं। तो देयर इज देयर आर में आपको जो इन इज या आर के बाद जो जिसको देयर करता क्या है, वो बताता है, इंट्रोड्यूस करता है। तो जिस सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर सिंगुलर है तो इज लगाओ, प्लूरल है तो आर लगाओ। और वैसे ही दिस के साथ भी तो दिस क्या होता है, दिस इज अ कैट, अब दिस की जगह क्या हो जाएगा, दीज हो जाएगा, दीज, अब दीज तो खुद ही बताता है, दीज आर 2 कैट्स, ठीक है। तो देयर इज देयर आर वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको। देयर इज के बाद नाउन है, उसको देख लेना, अगर नाउन सिंगुलर है तो तुम सिंगुलर वर्ब लगाए आप लोग लगाइएगा, अगर नाउन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आप लोग लगाइएगा, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट 8 नहीं है, ये कॉन्सेप्ट 7 है, और ये क्या कहता है कि व्हेन द सब्जेक्ट इज अ फ्रैक्शन और अ परसेंटेज द वर्ब अग्रीज विद द नाउन आफ्टर ऑफ। अब कोई सब फ्रैक्शन परसेंट, जैसे 90% हो गया, 1/3 हो गया, 50% हो गया, 2/3 हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है। तो अब उसमें क्या करना है, हमें कौन सी वर्ब लगानी है, सिंगुलर लगाना है या प्लूरल लगाना है, तो वो डिपेंड करेगा कि ऑफ के बाद का नाउन क्या है, क्या वो सिंगुलर है या प्लूरल है। जैसे 1/3 ऑफ द केक इज गॉन, केक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट था, ठीक है, तो इज लगाया। अब ये 1/3 हो, 2/3 हो जाए,
4/5 हो जाए, अगर इसके बाद ऑफ द केक लगा हुआ है तो हमेशा प्लूरल सिंगुलर सब्जेक्ट लगा, क्योंकि केक खुद सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे हम, ठीक है। हाँ 1/3 है तो जब 1 लगा होता है तो उसके बाद कोई एस नहीं लगता, बट जैसे 1 से ज्यादा होता है, 2 आ गया यहाँ पे 2/3, तो थर्ड आ गया 4/5, तो अगर 1 से ज्यादा है तो आपको सेकेंड वाले नंबर जो टर्म है उसमें एस लगाना होता है, ठीक है। अब 50% ऑफ द स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, अब स्टूडेंट्स क्या है, प्लूरल है, अब प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब हमने यूज कर लिया, क्योंकि 50% स्टूडेंट्स सिंगुलर, अभी लिखा होता है 50% ऑफ द केक इज गॉन, तो भी लगा देते कि केक का था सिंगुलर सब्जेक्ट था। 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स होता, अगर 50% नहीं होता 1/3 होता, फिर भी हम आर लगा देंगे कि स्टूडेंट्स हैं क्या, प्लूरल, ठीक है। तो एक बार हम सम अप कर लेते हैं। आज में हमने क्या क्या सीखा। हमने पहला सीखा कि अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, ठीक है, सिंगुलर कैसे होगा, उसमें एस ई एस आई ई एस नहीं लगा हुआ होगा, या कुछ नाउन के अलग प्लूरल टर्म्स होते हैं, जैसे मैन का मैन होता है, वुमेन का विमेन होता है, ठीक है, टूथ का तीथ होता है। तो ध्यान रखना कि अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब आपको सिंगुलर लगानी है, अगर प्लूरल है तो वर्ब आपको प्लूरल लगानी है, ठीक है। अब प्लूरल वर्ब क्या होती है, प्लूरल वर्ब होती है जिसमें एस और ई एस नहीं लगा होता है। सिंगुलर वर्ब कौन सी होती है, जिसमें एस या ई एस लगा होता है। सेकंड कॉन्सेप्ट में हमने क्या सीखा कि अगर एक सिंगुलर नाउन है और एक और सिंगुलर नाउन है तो वो दोनों सिंगुलर, बट अगर वो एंड से कनेक्टेड है तो वो प्लूरल बन जाते हैं। अब कितने भी हो, यहाँ जैसे रजत था सिंगुलर था, हिज फादर भी सिंगुलर थे, अपने में तो इंडिविजुअली सिंगुलर ही है, बट एंड के साथ जुड़ गया तो सेंटेंस में वो क्या बन गया, प्लूरल, प्लूरल बन गया, तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक है। अब कितने भी नंबर हो, डिपेंड करता है, ये इस पर डिपेंड नहीं करता कितने नंबर हो, कितने भी हो सकते हैं, एंड से जुड़े हुए हैं, मतलब कि एडिशनैलिटी शो हो रहा है, प्लूरलिटी शो हो रहा है, तो वहां पे वो प्लूरल ही कंसिडर करेंगे हम, और हम प्लूरल वर्ब का ही यूज करेंगे। फिर हमने क्या सीखा कि अगर ईदर और वाला सेंटेंस आ गया या नीदर नॉर वाला सेंटेंस आ गया तो हमें ईदर और के केस में और के बाद जो आ रहा है उस सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। और के बाद क्या आ रहा था, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और से पहले वाले पे हमें ध्यान नहीं देना है, सिंगुलर हो प्लूरल हो हमें मतलब नहीं है, हमें किससे मतलब है, और के बाद कौन सा आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली नीदर नॉर में भी वही केस है, नीदर के बाद से हमें मतलब नहीं है कि सिंगुलर हो प्लूरल हो कितने भी हो, नॉर के बाद क्या है ये हमें देखना है, नॉर के बाद वो सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अकॉर्डिंग ही हम लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। फिर हमने क्या सीखा कि कलेक्टिव नाउन्स दोनों तरह के वर्ब्स ले सकते हैं, या तो वो सिंगुलर ले सकते हैं प्लूरल ले सकते हैं, डिपेंड क्या करेगा कि एम्फेसिस किस चीज पे है, क्या वो उनका एम्फेसिस ये है कि वो फंक्शन कर रहे हैं एज अ ग्रुप, या वो उनके मेंबर्स को अलग अलग एम्फेसाइज किया जा रहा है, अलग अलग उनके फंक्शन दिखाए जा रहे हैं। तो वो आपको कॉन्टेक्स्ट से पता चल जाएगा, जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम इस वाले में और जाएंगे तो आपको ये और क्लियरली समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे टीम इज सेलिब्रेटिंग था, मतलब कि टीम जो थी उनके सारे मेंबर साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो क्योंकि सब साथ में एक ही काम कर रहे हैं तो हमने क्या लिखा, द टीम इज सेलिब्रेटिंग। बट आर्ग्यूइंग कर रहे थे, एक दूसरे से लड़ रहे, वो उससे झगड़ रहा है वो उससे झगड़ रहा है, अलग अलग सब झगड़ रहे, तो हमने अलग अलग किया। अब ये टीम किसी और टीम से आर्ग्यू कर रही होती, क्योंकि टीम के सारे मेंबर्स आर्ग्यू कर रहे टीम दूसरे टीम से, तो हम लिखते द टीम इज आर्ग्यूइंग विद अनदर टीम, क्योंकि सारे मेंबर साथ में आर्ग्यू किसी और से कर रहे, बट ये अपने में ही आर्ग्यू कर रहे थे तो हमने आर लिखा, क्योंकि हमारा एम्फेसिस किस पे था, एक एक मेंबर पे था जो आर्ग्यू कर रहा है, ठीक है। फिर हमने ये सीखा कि इनडेफिनेट प्रोनाउन जैसे एवरीवन, समवन, एवरीबॉडी, समबडी, नो वन, नोबडी, उनके वो हमेशा ही सिंगुलर माने जाते हैं और सिंगुलर वर्ब ही लेते हैं, ठीक है। जैसे एवरीबॉडी वांट्स, ठीक है, समबडी हैज। सिमिलरली ईच का केस है, ईच ऑफ द, उसके बाद हमेशा क्या आता है, प्लूरल नाउन आती है, बट आपको ध्यान देना है प्लूरल नाउन देख के यहाँ पे आर नहीं कर देना है, क्योंकि इससे पहले क्या आया है, ईच आया है, और आपको पता है कि जो ऑफ है ये प्रेपोजिशन है, तो बॉयज जो है वो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट का पार्ट नहीं है। सब्जेक्ट क्या है, ईच, ईच मतलब वन, वन है तो सिंगुलर लगेगा। वैसे ही ईच बॉय है, एवरी बॉय है, उसमें भी सिंगुलर का ही हम यूज करेंगे, ठीक है। ये चूंकि फिर से रिपीट हुआ था, इसमें क्या था, देयर इज और देयर आर। अब ध्यान देना है, देयर इज के बाद नाउन कौन सी है या देयर आर के बाद नाउन कौन सी है, वो डिसाइड करेगी कि इज होगा या आर होगा। या देयर इज अ कैट था, जैसे देयर इज अ बॉय, देयर के बाद जो जिस पर फोकस हो रहा है, जिसको इंट्रोड्यूस कर रहा है देयर, वो बॉय है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हमने इज लगा दिया। वैसे कैट थी सिंगुलर थी तो इज लगा हुआ था। अब देयर के बाद फ्लावर्स था, फ्लावर्स क्या प्लूरल है, प्लूरल है तो हमने आर लगाया।
तो आपको ध्यान देना, अगर देयर इज या देयर आर से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो आपको ध्यान देना है क्या कि नाउन कौन सा है, सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके, और फिर था ये वाला कि फ्रैक्शन और परसेंटेज हो, जैसे 50% ऑफ द होगा, किसी का 50%, किसी का 20%, किसी का 100%, या फ्रैक्शन में हो जैसे 1/3, किसी का 1/3 ऑफ द, 2/3 ऑफ द, 2/5 ऑफ द, किसी का पार्ट, किसी होल का पार्ट ही वो इंडिकेट करता है। तो 1/3 ऑफ द किसका, केक, केक क्या था, सिंगुलर था, तो हमने क्या लगाया, इज। 50% ऑफ द किसका, स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट मतलब क्या, प्लूरल नाउन, प्लूरल सब्जेक्ट, तो क्या था, आर। तो आपको ध्यान देना है कि 1/3 लिखा हो, 2/5 लिखा हो, 50% लिखा हो, 80% लिखा हो, वो उसमें ऑफ द के बाद का नाउन क्या है, इस पे आपको फोकस करना है। ठीक है, तो यहां पे हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे जो कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है और आपके एग्जाम के लिए काफी रेलेवेंट भी है। अब जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें जो बचे हुए कॉन्सेप्ट्स है वो भी हम डिस्कस कर लेंगे, और इन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जिनसे जो आपका कॉन्सेप्ट और क्लैरिफाई हो जाएगा आपके लिए, वो भी हम करेंगे। तो तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहें, स्टडी करते रहें, एंड ऑल द बेस्ट। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।